नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज में। बांसवाड़ा जिले की तलवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सेवना की वर्तमान सरपंच श्रीमती हुक्की देवी व समाज सेवी दूधा लाल नीनामा ने अपने बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन मुद्दों को प्राथमिकता दी है और शेष बचे कार्यकाल में उनकी क्या भूमिकाएं रहेगी। आइए सुनते हैं आरपीडी न्यूज प्रधान संपादक बिरबल कड़वा की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीडी न्यूज राजस्थान और मेरे साथ हैं ग्राम पंचायत सेवना के जो सरपंच प्रतिनिधि दूधा लाल जी नीनामा, समाज सेवी यूथ। अब की बार ग्राम पंचायत के जो बागडोर है इनके हाथों में जनता ने सौंपी। अब इनसे बातचीत करेंगे ग्राम पंचायत में किस प्रकार से विकास कार्य चल रहे हैं और वर्तमान में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, उनको लेके क्या कहना चाहेंगे। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार आपको चैनल को सर। जी, तो दूधा लाल जी, अब की बार युवा सरपंच बने हैं, कैसा फील हो रहा है? सर अब की बार हमारे पंचायत समिति में 90% युवा सरपंच है। इसको दिले कि हमको बहुत बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि शिक्षा का स्तर धीरे धीरे हमारे बांसवाड़ा में बिल्कुल लो था, उसको धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। उसके बेस पे हमें युवा सरपंच जनप्रतिनिधि जनता ने चॉइस किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। तो अगर बात करते हैं ग्राम पंचायत सेवना की, तो अब की बार किस प्रकार से विकास कार्य हुए हैं? विकास कार्य सर मेरे प्रॉपर ग्राम पंचायत 1995 से सेवना में है। इसके बाद हमारे 1947 देश आज़ाद हुआ, तो उस टाइम से मेरे रेवेन्यू विलेज सेवना का प्रॉपर सरपंच नहीं बना, पहला सरपंच है। तो हमने भी ये एक विचारधारा रखी कि हमारे 1995 से ग्राम पंचायत सेवना है, इसके बाद भी सरपंच क्यों नहीं बनता। हमारे दिल दिमाग में आया कि हम भी एक जनता के हित में सेवा करें। तो हमने वो ठाना और जनता के बीच में हमेशा कैसा भी काम हो छोटा मोटा, उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। तो आज जनता ने हमको जनप्रतिनिधि चुना। तो अब बात करते हैं जैसे विकास कार्यों की। वर्तमान सरकार के समय में किस प्रकार से विकास में है और अपने ग्राम पंचायत सेवना के अंदर क्या विशेष उपलब्धियां रही? सर ग्राम पंचायत सेवना में विशेष उपलब्धियां तो हमारे देखो, एक तो आने जाने के मोहल्ले बिखरी बस्तियां रहती, आने जाने के रास्ते विशेष करके रास्ते नहीं होते, तो उनके सीसी सड़क के रूप में पूरे गांव में सड़कें बनाई। और सरकार की तो हम ये देखा कि सरकार 2 साल कोविड में समय निकाला हमने, तो उस टाइम हमने जनता के बीच में बखूबी सरकार ने जो भी मोदी सरकार ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देश थे, उस निर्देशों का पालन करके हम जनता के बीच में रहे और उसको बखूबी निभाया हमने। तो कोविड आने से पंचायतों को में विकास कार्य अवरुद्ध हुए कुछ न कुछ? बिल्कुल, कोविड के चक्कर में विकास कार्य अवरुद्ध हुए हमारे। जी। उसके बाद में जैसे अब की बार सरपंच भी काफ़ी स्ट्राइक पे रहे, अपने जैसे नरेगा भुगतान को लेके या सामान्य की जो किस्तें आती हैं, कहीं न कहीं दिक्कतें रही, तो उनको लेके क्या कहना चाहेंगे? उनको लेके सर देखो कि नरेगा का भुगतान समय पे नहीं हो पा रहा है और किस्त का भी देखा जाए तो बिल्कुल आज भी स्थितियां खराब है। फिर भी सरपंच संघ हमारा राज्य सरकार जो संघ बना हुआ हमारे यूनिट है, वो आज भी संघर्ष कर रही है। जी। तो हम बात करते हैं जैसे सरकार की जो योजनाएं, अब की बार सरकार ने खूब योजनाएं निकाली है, तो सबसे अच्छी योजना आपको कौन सी लगी? सबसे अच्छी योजना तो आयुष्मान भारत की केंद्र सरकार की अच्छी योजना, जो गरीबों को वास्तविक घर में इलाज के लिए पैसा नहीं होता, तो वो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत वो अच्छा इलाज करवा सकता है 5 लाख तक का, वो हमको अच्छी योजना लगी। और जहाँ तक राज्य सरकार की बात है तो दूसरी योजनाओं का मैं नहीं कहूँ, पर चिरंजीवी का बहुत बढ़िया रहा। जी। और इसके अलावा जैसे अब की बार सरकार ने एक नया जो अभी वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं, सरकार ने जो फ्री मोबाइल जो है वो दे रहे हैं, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने फ्री मोबाइल वाला सिस्टम तो हमें भी अभी भी रास नहीं आ रहा, क्योंकि फ्री मोबाइल के 40 लाख गवर्नमेंट ने 40 लाख वितरण किए, फर्स्ट लिस्ट आउट की। उसमें 9 से 12 तक की बच्चियां हैं, एक घर में 3 बच्चियां हैं, तीनों बच्चियों के नाम आ रहा है, विथ उसके मदर का नाम आ रहा है, माँ का नाम आ रहा है। 3 बच्चे और माँ का 4 नाम आ गए। जन आधार एक ही बना हुआ है, तो एक ही स्मार्टफोन मिल रहा है, तो फिर चारों बच्चियों का 3 बच्चियों को नाम जोड़ने से क्या फ़ायदा मिला? इसलिए सरकार ने जो 40 लाख की जगह वो तो वितरण होना, इनका 10 लाख की वितरण होना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। राजनीतिक एजेंडा है गवर्नमेंट का, उससे कोई फर्क। खाली चुनावी लॉलीपॉप है क्या? हाँ, चुनावी लॉलीपॉप है ये।
क्योंकि धरातल पे तो आप रहते हैं, आपको हर तरह की स्थिति में बिल्कुल हमको पता है। हमारे पास इतने, हम इनके ऊपर से आदेश निकाल देते हैं, जबकि नीचे का कर्मचारी और नीचे का जनप्रतिनिधि इतना परेशान होता है उन लोगों को जवाब देने में कि चारों के नाम आ रहे, चारों को स्मार्टफोन मिलते। जन आधार एक ही, फिर जन आधार एक था तो बच्चियों के नाम तीनों क्यों डाले? माँ को एक जन आधार पे, एक बेस पे, एक जन आधार पे एक मोबाइल वितरण देना चाहिए था। जी। इसके अलावा जैसे सरकार ने बहुत से एक योजना निकाली फूड पैकेट, उससे तो कुछ न कुछ राहत मिली होगी। फूड पैकेट की बात करें साहब, 15 अगस्त को हमारे फूड पैकेट लॉन्च किया राज्य सरकार ने। उस दिन हमको हर डीलर के घर 3 से 4 बजे के बीच में झंडारोहण का कार्यक्रम रखा। तो उस टाइम फूड पैकेट ही नहीं आए तो झंडारोहण क्या करे? तो जनता बुला के भी वो जनता खाली हाथ वापस लौटी, ये बहुत गलत काम है। तो कोई भी अगर योजना अगर लॉन्च होती है सरपंच साहब, उसमें थोड़ा समय तो लगता है ना? समय तो लगता है, पर समय के पहले वो सिस्टम को पूरा जमा के फिर लॉन्च करे तो और भी बेहतर तो रहता। क्या होना चाहिए अभी, कुछ सुधार आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इसमें? इसमें बहुत अच्छा सुधार तो होना चाहिए, क्योंकि पहले ये कंपनी को जो भी ठेका देते हैं, ठेका प्रणाली है इनके, पहले सरकार को अलर्ट रह के काम करके फिर लॉन्च करते तो सरकार के लिए बेहतर रहता। जी। लेकिन अब जैसे जैसे इसमें सुधार आ रहा है, पहले जिसमें कई जगह उनके सैंपल है वो भी काफ़ी घटिया लेवल के आए थे, जो सामग्री वो घटिया लेवल की आई थी। तो अब वर्तमान में जैसे जैसे सुधार भी हो रहे हैं, सरकार ने इस पर ध्यान भी दिया है। वर्तमान में सुधार हो रहा। अब देखो काफ़ी ज़िलों में तो जिला कलेक्टर साहब ने बंद भी करवा दिए थे, और सब जगह ये दिक्कतें आ रही कि वो फूड पैकेट दे रहे, उसमें कोई सामग्री सही नहीं निकल रही, सब खराब निकल रही। उसके चक्कर में अब ये कर भी रहे हैं, पर ये 2 महीने, अब 1 महीना बसा है, आचार संहिता लग जाएगी, इसके बाद वैसे ही वो खत्म हो जाएगा। जी। इसके अलावा सरपंच साहब अपन अगर बात करते हैं सेवना के अंदर स्वच्छता के मामले में सरकार है काफ़ी एक्टिव है, तो स्वच्छता को लेकर आपके क्या प्रयास रहे हैं? स्वच्छता के लेके हमारे सबके, मेरे ग्राम पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि, वार्ड पंचगण, सभी हमारे युवा टीम है और अच्छी मेहनत करें। आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया सफलता मिलेगी हमको। जी जी। जैसे शौचालय वगैरह, सामुदायिक शौचालय, मॉडल शौचालय, प्रत्येक घर शौचालय, ऐसा कुछ? सामुदायिक शौचालय हमने सभी जगह, सभी स्कूलों में, विशेष करके विद्यालय को चॉइस किया हमने, क्योंकि जहाँ छात्र छात्राएं रहती, उस चीज़ को ध्यान में रखते हमने सबसे ज़्यादा सामुदायिक शौचालय सभी जगह 500 रेवेन्यू विलेज में बनाए हमने। जी जी। इसके अलावा सर में बात करते हैं महानरेगा योजना, वर्तमान में सबसे बड़ी योजना है, लोगों को रोजगार वगैरह मिला है, तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? रोजगार की योजना केंद्र सरकार की स्कीम है, बहुत बढ़िया स्कीम है। इसमें 100 दिन रोजगार केंद्र सरकार देती है, इसके बाद राज्य सरकार ने 25 दिन के लिए एक्स्ट्रा 25 दिन बढ़ा दिया, पर वो अभी तक 25 दिन का रोजगार मिला नहीं किसी। जी जी। तो वो जो बाकी हैं केंद्र सरकार से मिले वो तो उसी हिसाब से? हाँ, उसी केंद्र सरकार का 100 दिन का रोजगार बिल्कुल सही है और लोगों को हमेशा समय समय पर रोजगार मिलता है। सर साहब, महानरेगा योजना कहने में कागजी एक अलग चीज़ है, धरातल पे आप रहते हैं, काम करवाते हैं, किस प्रकार की योजना है वास्तव में? वास्तव में धरातल पे सर देखा जाए तो गरीबों के लिए बहुत बढ़िया महानरेगा योजना है। आज हमारे तो और भी सिटी के नज़दीक है ये मानते हैं, पर सिटी से 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर है, उन लोगों के लिए महानरेगा एक जीवन वरदान साबित हुई है। इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए, कुछ सुधार होने चाहिए, इसमें कोई गुंजाइश है, ऐसा कुछ कमियाँ लगी आपको? कमियां तो सर आज ऑनलाइन मोदी जी ने बहुत बढ़िया कर दिया, सिस्टम अच्छा है, ऑनलाइन है, उसमें कोई घोटाला वाला सिस्टम ही नहीं होता है। तो इसलिए ऑनलाइन हो, अटेंडेंस जो लेबर आती है तो उसकी अटेंडेंस होगी, नहीं आती हो तो वो फोटो व्हाट्सअप उसी टाइम करना पड़ता है, ऑनलाइन भेजना पड़ता है, तो वो नहीं हो पाता है। पर इसमें सुधार तो ये है कि इसकी पैसों की जो डिमांड है, मजदूरी है, मजदूरी बढ़ाई जाए तो और बेहतर रहेगा। इसके अलावा बहुत से सरपंचों ने और पंचायतों में ये मैटर आता है कि ग्राम पंचायत में अगर हम पक्का काम करवाते हैं तो 60-40 का जो रेशा है उसमें का अनुपात बिठाने में हमें काफ़ी दिक्कत आती है। 60-40 के रेशो सर ये एक ग्राम पंचायत की बात नहीं है, ये जिले लेवल का बैठता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो सामग्री भुगतान है वो भी काफ़ी लंबित समय, साल भर लग जाता है, तो पंचायतें फिर विकास में, पंचायत के विकास में कहीं न कहीं समस्या पैदा होती है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पक्के वर्ग में जो नरेगा के काम रहते हैं उसमें सेंक्शन निकल जाती है, पर बजट का 2-2 साल तक पैसा नहीं आता, तो सरपंच को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि किसी से भी मटेरियल लाता है तो उस आदमी को 2 साल तक, 1.5 साल तक वेट करवाना बहुत कठिन काम है।
तो इसमें समय समय पे भुगतान समय समय पे अगर गवर्नमेंट ज़्यादा नहीं 3 महीने या 6 महीने के भीतर भीतर भी उसका भुगतान कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, धरातल पे अच्छा विकास होगा। अब की बार ये एक विशेषता रही कि ग्राम पंचायत सेवना के अंदर खेलकूद प्रतियोगिताएं हुई, युवाओं को मोटिवेट करने में पंचायत का अहम रोल रहा। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के युवाओं को? क्षेत्र के युवाओं को सर, हमने जब भी हमारे निर्देश आए ऊपर से और जिला स्तरीय टूर्नामेंट हुआ सागतलाई में, तो सबसे पहले हमको बुलाया। मैंने कहा बिल्कुल हम तो तैयार है, हमारे पूरी बॉडी, और गांव से भी जो सहयोग लेना चाहिए वो हम गांव को बिठा के गांव से भी सहयोग लेंगे भामाशाह के रूप में। इसके बाद भी जो है तो सभी जनप्रतिनिधियों से सबसे भामाशाह के रूप में सहयोग लेके अच्छा अपन टूर्नामेंट करवाएंगे और हम सफल भी रहे इसमें। जी, इसके अलावा जैसे अभी वर्तमान में जैसे युवा हैं, अपन भी युवा हैं, लेकिन वर्तमान में क्या है कि युवा है वो क्या नशे की ओर जा रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? नशे की ओर जा रहे हैं तो वो तो सब बिल्कुल जागरूकता सबको लानी पड़ेगी, सबके समाज हित में सबको जुड़ के इसके नशा मुक्ति का अभियान चला के अच्छा कार्य करना पड़ेगा, तो युवा में सुधार ऑटोमेटिक आएगा। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत सेवना के जो युवा सरपंच प्रतिनिधि दूधालाल जी नीनामा, जिनका कहना है कि विशेष तौर से युवाओं को खेलों के प्रति अग्रसर होना चाहिए और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और पंचायत के विकास करें। बहुत सी समस्याएं हैं, नरेगा को लेकर रोजगार दिवस भी बढ़ने चाहिए, ऐसी कुछ बातें हमने की। धन्यवाद सरपंच, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।